पूरे उपमहाद्वीप की राजनीति, कूटनीति और सीमा सुरक्षा के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। सरहद के उस पार अचानक मची हलचल, बीएसएफ की तेज होती गतिविधियां, सीमाई इलाकों में बत्ती, चौकसी और गांव में उठती भारत समर्थक आवाजों ने ऐसा माहौल बना दिया है मानो इतिहास खुद अपनी दिशा बदलने निकल पड़ा हो। बताया जा रहा है कि सीमा के पास बसे कई इलाकों में लोगों ने खुलकर भारत के साथ जाने की मांग तेज कर दी है। और इसी बीच आज सुबह आई एक बड़ी खबर ने हर किसी को चौंका दिया। दावा किया जा रहा है कि सीमा से लगे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हो चुके हैं। और जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली गई। सरहद पर तनाव अपने चरम पर है, लेकिन दूसरी तरफ भारत समर्थक लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। आखिर क्या है इस पूरे घटनाक्रम का सच? कैसे रातों रात बदल गए सरहद के हालात? और क्यों इस खबर ने अंतरराष्ट्रीय गलियारों में भूचाल ला दिया है? आज की इस बड़ी और विस्फोटक रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी विस्तार से दिखाने जा रहे हैं। हम 8 गांव के लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। जब लोगों ने कहा, बीएसएफ ने उनके गांव को भारतीय सीमा के अंदर ले लिया। उसके बाद शुरू हुआ भारतीय सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और बांग्लादेश पुलिस का खेल। दोस्तों, जब से पूर्वी सरहद पर भारत ने कंटीले तारों की फेंसिंग का काम तेज किया है, तब से सीमा पर हर रोज कुछ न कुछ ऐसा नया हो रहा है जिसने दोनों देशों के रणनीतिकारों को हैरान कर दिया है। लेकिन आज सुबह सरहद से जो खबर निकलकर सामने आई, उसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया है। आज सुबह ही ये बड़ी खबर आ रही है कि बांग्लादेश के पूरे 8 गांव अब आधिकारिक तौर पर भारत में शामिल हो चुके हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की प्रक्रिया पूरी हुई, वैसे ही हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के जांबाज जवानों ने बिना एक पल गंवाए इन गांवों के पास से गुजरने वाली अपनी सुरक्षा सीमा को आगे बढ़ा दिया और इन सभी क्षेत्रों को पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता और सुरक्षा घेरे के भीतर ले लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि रातों रात ऐसा क्या हुआ कि विदेशी जमीन के 8 हिस्से हिंदुस्तान का अटूट अंग बन गए। क्या इसके पीछे कोई सैन्य कार्रवाई थी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल इन गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने खुद एक स्वर में अपने भविष्य का फैसला किया और आधिकारिक तौर पर आज से भारत में शामिल होने का ऐतिहासिक कदम उठा लिया। यह फैसला कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे इन ग्रामीणों की सालों की बेबसी, कड़क कूटनीति और अपनी मातृभूमि जैसी दिखने वाली भारतीय मिट्टी के प्रति अगाध प्रेम की एक बेहद भावुक कहानी है। ये सभी गांव अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब होने की वजह से सालों से अपने हर छोटे बड़े कारोबार, रोटी बेटी के रिश्ते और दैनिक जरूरतों के लिए पूरी तरह से भारतीय बाजारों पर ही निर्भर थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट यह था कि अगर ये पूरी तरह बांग्लादेश के प्रशासनिक नियंत्रण में चले जाते तो भौगोलिक विषमताओं के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना और अपनी जीविका चलाना पूरी तरह असंभव हो जाता। अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य, सुरक्षा और तरक्की को देखते हुए इन लोगों ने किसी और का हाथ थामने के बजाय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी हमारे प्यारे हिंदुस्तान को अपना नया और स्थायी ठिकाना चुन लिया। लेकिन कहानी जितनी सीधी दिखती है, सरहद पर हालात उतने शांत नहीं हैं। जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने अपनी सीमा चौकियां आगे बढ़ानी शुरू की, वैसे ही दूसरी तरफ खड़ी बांग्लादेश पुलिस और सुरक्षा बलों के खेमे में भारी खलबली मच गई। अपनी जमीन का एक हिस्सा भारत के सुरक्षा घेरे में जाता देख बांग्लादेश पुलिस ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, जिसके बाद ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ के जांबाजों और बांग्लादेशी पुलिस के बीच भारी तनातनी और गतिरोध पैदा हो गया है। सीमा पर इस समय दोनों तरफ के बल पूरी तरह अलर्ट पर हैं और माहौल बेहद संवेदनशील हो चुका है। आखिर सरहद के पास मौजूद वे 8 गांव कौन से हैं और जिन्हें आज भारत ने अपना सुरक्षा कवच दे दिया है? कैसे इन गांवों के जनप्रतिनिधियों ने इस महाविलय के प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया और ग्राउंड जीरो पर इस समय बीएसएफ के वीरों और बांग्लादेश पुलिस के बीच चल रही तनातनी का क्या अंजाम होने वाला है? आज की इस विशेष और राष्ट्रहित से जुड़ी खोजी रिपोर्ट में हम सरहद की इस सबसे बड़ी और ऐतिहासिक हलचल का एक एक सच आपके सामने रखने जा रहे हैं। अगर आप भी भारत की सीमा के इस ऐतिहासिक विस्तार और सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के वीर जवानों के इस हौसले का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे गर्व से वंदे मातरम लिखना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं सीधे भारत की उस नई सरहद पर जहां इतिहास बदला जा रहा है। तो दोस्तों, अब चलते हैं कहानी के उस सबसे बड़े और कानूनी मोड़ पर जहां हम उन 8 गांवों के नामों से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिन्होंने रातों रात इतिहास बदल दिया, और साथ ही यह भी जानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय कानून इस महाविलय के बारे में क्या कहता है। सबसे पहले बात करते हैं उन 8 गांवों की जो भारत बांग्लादेश सीमा के बिल्कुल करीब एक ही पट्टी में एक दूसरे से सटे हुए हैं।
जमीनी सूत्रों और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भारत की सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के सुरक्षा घेरे में आने वाले ये भाग्यशाली गांव हैं काजीपुर, हरिदासपुर, उत्तर आनंदपारा, गोपालपुर, श्यामनगर, सीमांत रामचंद्रपुर, कृष्णनगर पूर्व और दौलतपुर डेरा। ये सभी 8 गांव भौगोलिक रूप से एक ऐसे संकरे इलाके में स्थित हैं जहां की घुमावदार अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इन्हें मुख्य बांग्लादेशी मुख्य भूमि से लगभग काट देती थी। इन गांवों के जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासनिक रूप से भले ही वे कागजों पर सरहद पार थे, लेकिन उनका दिल, उनकी जरूरतें और उनका पूरा जीवन हमेशा से हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ था। अब यहाँ एंट्री होती है अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति की। बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कोई भी गांव अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश में शामिल हो सकता है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत देता है? तो आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा का इतिहास एनक्लेव एक्सचेंज यानी छिट महलों की अदला बदली से जुड़ा रहा है। साल 2015 में दोनों देशों के बीच हुए ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौते यानी लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बाद भी कई ऐसे पेचीदा इलाके बच गए थे जहां की सीमा रेखा स्पष्ट थी और जमीन का निर्धारण पूरी तरह नहीं हो पाया था। अंतरराष्ट्रीय कानून के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्णय के अधिकार और सीमा पुनर्निर्धारण के वैश्विक नियमों के तहत यदि किसी क्षेत्र के नागरिक और वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास करते हैं कि वे भौगोलिक और आर्थिक कारणों से अपने पड़ोसी देश का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो दोनों देशों की आपसी सहमति और ग्राउंड डिमार्केशन के जरिए उस जमीन को शामिल किया जा सकता है। इन 8 गांवों के मामले में भी यही हुआ। यहां के लोगों ने कानूनी रूप से प्रस्ताव तैयार किया और आधिकारिक तौर पर आज से भारत में शामिल होने का फैसला कर लिया। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले ने सरहद पार की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। जैसे ही इन गांवों को भारतीय नक्शे और फेंसिंग के दायरे में लेने की कड़वी हकीकत उनके सामने आई, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के सीमा सुरक्षा बल फ्रंट लाइन पर आ गए। उनका दावा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करके उनकी जमीन को अपने नियंत्रण में ले रहा है, जबकि बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि यह पूरी तरह से वैध, शांतिपूर्ण और स्थानीय नागरिकों की मर्जी से लिया गया फैसला है, जिसके तहत बीएसएफ ने अपनी सुरक्षा चौकियों और तारों के घेरे को आगे बढ़ाया है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय बीएसएफ के जांबाजों और बांग्लादेश पुलिस के बीच भारी गतिरोध और तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों की बंदूकें एक दूसरे के सामने तनी हुई हैं और फ्लैग मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे संवेदनशील और जमीनी हकीकत वाले हिस्से पर। आखिर इन 8 गांवों के आम नागरिकों और वहां के जनप्रतिनिधियों ने ऐसा ऐतिहासिक कदम क्यों उठाया? क्यों उन्होंने कागजों पर बांग्लादेश का नागरिक बने रहने के बजाय आधिकारिक तौर पर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को गले लगा लिया? इसकी सबसे बड़ी वजह है इन गांवों की भौगोलिक स्थिति और सालों पुराना व्यापारिक और सामाजिक ताना बाना। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के बिल्कुल करीब और मुख्य बांग्लादेशी बाजारों से कटे होने के कारण इन सभी 8 गांवों का सारा कारोबार, बाजार और आजीविका सालों से पूरी तरह हिंदुस्तान की धरती पर ही निर्भर थे। यहां के किसान अपनी फसलें भारतीय बाजारों में बेचते थे, घरों का राशन भारतीय दुकानों से आता था और यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई और इलाज के लिए भी ये लोग पूरी तरह भारतीय कस्बों पर ही आश्रित थे। इन लोगों के सामने सबसे बड़ा व्यापारिक संकट तब खड़ा हुआ जब भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सीमा पर अभेद्य कंटीले तारों की फेंसिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया। इन ग्रामीणों को साफ दिखने लगा कि अगर वे इस पार रह गए और फेंसिंग की दीवार बीच में खड़ी हो गई तो भौगोलिक दूरी के कारण इनका भारत के साथ व्यापार करना पूरी तरह से असंभव हो जाएगा। उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से छिन जाती और वे भूखमरी की कगार पर पहुंच जाते। इसी आर्थिक संकट और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य को देखते हुए इन लोगों ने बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को अपना नया ठिकाना चुन लिया। इसके अलावा यहाँ सदियों से रोटी बेटी का अटूट रिश्ता रहा है। इन गांवों के लोगों की रिश्तेदारियां भारतीय सीमा के भीतर मौजूद गांवों में है। उनके लिए यह महज 2 देशों की सीमा नहीं, बल्कि उनके अपने परिवारों के बीच खींचने वाली एक दर्दनाक दीवार थी। इसलिए जब जनप्रतिनिधियों ने भारत में शामिल होने का आधिकारिक और कानूनी प्रस्ताव रखा तो पूरे गांव ने एक सुर में इसका समर्थन किया। लेकिन जैसे ही इन 8 गांवों के भारत में विलय की आधिकारिक खबर सरहद पार पहुंची, वैसे ही बांग्लादेश पुलिस और वहां के स्थानीय प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी नाक के नीचे ऐसे पूरे के पूरे 8 गांव और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जमीन का हिंदुस्तान के नियंत्रण में चले जाना उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक और कूटनीतिक झटका है। यही वजह है कि बांग्लादेश पुलिस ने तुरंत भारी संख्या में सीमा पर अपने जवानों को तैनात कर दिया और बीएसएफ द्वारा बढ़ाई जा रही नई सुरक्षा सीमा और फेंसिंग के काम पर कड़ा ऐतराज जताते हुए उसे रोकने की कोशिश की। बांग्लादेश पुलिस का दावा है कि यह जमीन उनकी प्रशासनिक सीमा में आती है,
जबकि हमारी सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अधिकारियों ने दो टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि स्थानीय जनता की मर्जी, कानूनी प्रस्ताव और अंतरराष्ट्रीय सीमा पुनर्निर्धारण के नियमों के तहत अब यह क्षेत्र पूरी तरह से भारतीय संप्रभुता का हिस्सा है। इसी वजह से ग्राउंड जीरो पर इस समय दोनों तरफ के सुरक्षा बलों के बीच भारी तनातनी, तीखी बहस और गतिरोध का माहौल बना हुआ है। भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 8 गांवों पर अपना अधिकार लेने के बाद से ही अब एक नया मामला और सामने आ चुका है। इस मामले के सामने आने के साथ ही बांग्लादेश से लेकर राजधानी ढाका और वहां बैठी सरकार की सत्ता तक हिल चुकी है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या भारत अब बांग्लादेश को किसी भी हाल में पूरी तरीके से अपने लिए चुनौतीपूर्ण नहीं बनने देना चाहता है और इसीलिए भारत ने इस वक्त बांग्लादेश से घिरे अपने सबसे कमजोर हिस्से चिकन नेक को लेकर बड़ा फैसला लिया है और बांग्लादेश को किसी भी हाल पर बांग्लादेश को भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा चिकन नेक जो भारत का हिस्सा है और जिसको लेकर बांग्लादेश हमेशा एक थ्रेट के रूप में भारत के सामने खड़ा होता रहा है, अब उसको लेकर भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि अब न सिर्फ चिकन नेक की चौड़ाई बढ़ेगी बल्कि चिकन नेक से सटे हुए रंगपुर डिवीजन के लोगों में भी जनमत संग्रह करवाया जाएगा और इसके साथ ही अब इस पूरे घटनाक्रम और इस पूरे क्षेत्र पर भारत का कंट्रोल जल्द स्थापित किया जाएगा। जैसे ही इस जगह पर भारत के कंट्रोल की बात सामने आती है तो असल में यह बात सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रह जाती। असल में भारत के इस चिकन नेक पर पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती हैं जब भारत को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने की बात आती है। इसी वजह से चीन हमेशा से ही चिकन नेक पर अपनी नजर बनाए हुए है। अगर भारत यहां अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है तो भारत की पहुंच 40 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले क्षेत्र तक और मजबूत हो जाएगी और इसके आने के साथ ही यह ताकत भारत के हाथों में और भी ज्यादा तेजी से जुड़ जाएगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि सेवन सिस्टर्स को तोड़ने की फिराक में जो ताकतें लगी हुई हैं और बांग्लादेश में इस वक्त जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, जिस तरीके से पाक समर्थित सरकार के आ जाने से भारत की स्थिति कमजोर करने की कोशिश हो रही है, उस स्थिति को अब भारत अपने दम पर सुधार करेगा। इसके साथ ही भारत ने पूरी तरीके से बंगाल बॉर्डर पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, जिसके बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच चुका है। यहां तक कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारत की तरफ से इस वक्त बॉर्डर पर लगाई जा रही फेंसिंग पर सवाल उठ रहे हैं। वहां की सरकार भी अब बैकफुट पर होने को मजबूर हो चुकी है। 3 चौकियां बांग्लादेश अब खाली करके पीछे हट चुका है। वजह साफ है कि भारत ने यहां पर एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ एडवांस एआई जनरेटेड ड्रोन तैनात किए हैं जो किसी भी खतरे को भांपकर न सिर्फ उस पर तुरंत एक्शन ले सकते हैं बल्कि भारत के एक इशारे पर इस पूरी बॉर्डर पर होने वाली एक एक गतिविधि पर निगरानी भी रख सकते हैं, जिसके चलते अब बॉर्डर पूरी तरीके से भारत के हाथों में कंट्रोल आती हुई नजर आ। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने हजारों की तादाद में यहां पर अपनी सैनिक टुकड़ियों को उतार दिया है। भारत ने बीएसएफ की बटालियन तैनात की है। यह बटालियन सिर्फ जवानों के रूप में नहीं बल्कि ड्रोन सर्विलांस सिस्टम और साथ एआई जनरेटेड पावरफुल कैमरों की मदद भी ले रही है। यानी कि अब यह हिस्सा पूरी तरीके से भारत के सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए आखिर ऐसा क्या हुआ रात जिसके चलते बात चिकन नेक तक आ पहुंची है। सोचिए भारतीय गृह मंत्री अमित शाह की कही हुई बात एकदम से सच कैसे होती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बांग्लादेश बड़ी आसानी से भारत को चिकन नेक के रंगपुर कॉरिडोर वाले क्षेत्र पर कब्जा करने देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत को इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़े हैं। आपको बता दें कि जब से भारत के बंगाल में सरकार का बदला हुआ रूप देखा गया है और इसके साथ ही यहां पर एक्टिविटी और मूवमेंट तेजी से रिकॉर्ड किए गए हैं, उसके बाद से बंगाल और बांग्लादेश के रिश्तों में दूरियां और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही हैं। बांग्लादेश साफ समझ चुका है कि भारत अब किसी भी हिदायत के मूड में नहीं है, भारत किसी भी अलर्ट देने के मूड में नहीं है, बल्कि भारत अब अपने हक के लिए आगे बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में जिस तेजी से घटनाएं बदली हैं उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पहले सीमा से सटे 8 गांवों पर नियंत्रण को लेकर बड़ी हलचल हुई और अब उसी के बाद एक ऐसा नया मामला सामने आया है जिसने ढाका से लेकर अंतरराष्ट्रीय बड़ी रणनीतिकारों तक की नींद उड़ा दी है।